नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पिछले 6 महीनों के उत्तराखंड करंट अफेयर्स का छठा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में पिछले 6 महीने का करंट पूछा ही जाएगा, इसलिए आप कोई भी क्लास मिस मत करिए। ठीक है, हर एक क्लास को रोज पढ़िएगा, क्योंकि हम छोटी क्लास बना रहे हैं जिससे आप अपना दिन में 15-20 मिनट का समय निकालकर उस क्लास को देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए, 2025-26 का जो बजट पेश किया था तो वह प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा ही पेश किया गया था, और बजट पेश करने के कुछ समय बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को एमएड विशेष शिक्षा की मान्यता किस संस्था के द्वारा दी गई? तो ये जो दी गई है ये दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के द्वारा दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी? तो उत्तराखंड के सभी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी दी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राज्य में जो एकल महिला स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना। 80वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई? देखिए, उत्तराखंड में जो नक्षत्र भवन बनेगा तो वह पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अभी नक्षत्र भवन है क्या? तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ के डीडी हाट में बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर कृत्रिम ब्रह्मांड और सौर मंडल को बनाया जाएगा, जिससे विद्यार्थी ब्रह्मांड, तारों, सितारों के साथ साथ खगोलीय घटनाओं के रहस्यों के बारे में जान सकें। अगला प्रश्न है कि प्रदेश भर में टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिन का घर घर जाकर अभियान चलाया गया। इसमें प्रदेश भर में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो देखिए, टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिन घर घर जाकर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें चंपावत पहले स्थान पर है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हिमस्खलन से होने वाली मौतों में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो देखिए, हिमस्खलन से होने वाली मौतों में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सहकारिता शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए, सहकारिता शक्ति सम्मान से जो सम्मानित किया गया है तो वह 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का आगाज किया गया। तो खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का जो आयोजन हुआ था तो वह हल्द्वानी में हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 100 ताकतवर भारतीयों की लिस्ट में मुख्यमंत्री धामी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, 100 ताकतवर भारतीयों की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर ओम की आकृति वाला एक और पर्वत किस जनपद में खोजा गया? देखिए, पहले से ही एक ओम पर्वत पिथौरागढ़ में था, अब एक और ओम पर्वत की आकृति वाला पर्वत खोजा गया है, वह भी पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिपको आंदोलन दिवस कब मनाया गया? तो चिपको आंदोलन दिवस 26 मार्च को मनाया गया। 26 मार्च 1974 को दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू हुआ था चमोली में। चमोली के रेणी गांव में रहने वाली जो गोरा देवी हैं उन्हीं के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, और अंगू के वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन चला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? देखिए, राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो नियुक्त किया गया है तो वह राधा रतूड़ी को किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये देखिए, राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त से पहले मुख्य सचिव के पद पर थी, और मुख्य सचिव बनने वाली भी पहली महिला राधा रतूड़ी हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ऋतु खंडूरी ये दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष हैं और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे तो वह आर एस्टोलिया थे। ठीक है, और जो राधा रतूड़ी से पहले जो थे तो वह आपके अनिल चंद्र पुनेठा थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में सूचना आयोग जो गठित हुआ है तो वह 3 अक्टूबर 2005 में बनाया गया था।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास लिया, यह किस खेल से संबंधित है। देखिए वंदना कटारिया की हम बात कर लें तो वंदना कटारिया यह हॉकी से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों अपने हॉकी के करियर से संन्यास लिया है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री जो दिया गया तो 2021 में दिया गया था और अर्जुन पुरस्कार 2022 में दिया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी, जिस कारण इन्हें हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि वंदना कटारिया ने किस देश के खिलाफ हॉकी में हैट्रिक लगाई, तो ये दक्षिण अफ्रीका देश के खिलाफ लगाई थी। ठीक है, इन्होंने अपने करियर में कुल 320 मैच खेले थे। ठीक है, और इतने मैच खेलने वाली यह एकमात्र भारतीय हॉकी महिला प्लेयर हैं। इन्होंने अपने करियर में 158 गोल भी दागे हैं और यह रोशनाबाद हरिद्वार की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है। देखिए जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा भगीरथ ऐप को लॉन्च किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए चाल खाल व्यवस्था भी शुरू की गई है और ये सच्चिदानंद भारती के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया वह कौन सा है। देखिए उत्तराखंड का और पूरे भारत का पहला जिला बन चुका है रुद्रप्रयाग, जिसने वायरलेस नेटवर्क को स्थापित किया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब इसे शुरू करने का क्या कारण था, ये क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि 250 किलोमीटर के दायरे में जो आपकी नेटवर्क व्यवस्था होगी तो वह सुचारू रूप से चल सकेगी। मतलब ये जो नेटवर्क होगा ये आपका 250 किलोमीटर के दायरे में काम करेगा। आपदा जैसी स्थितियों में तेजी से निर्वृत संचार को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाना, दूरस्थ विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देना और इंटरनेट सेवाओं से वंचित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में कितनी खेल अकेडमी बनाने का निर्णय लिया। देखिए उत्तराखंड में 23 नई खेल अकेडमी बनाई जाएंगी। सही आंसर है ऑप्शन ए। और ये जो खेल अकेडमी होंगी तो यह 8 शहरों में बनाई जाएंगी। वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के जो खेल मंत्री हैं तो वह रेखा आर्या हैं और इन्होंने दोस्तों ये बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों मिशन ओजस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस मिशन से दोस्तों कुपोषण के प्रभाव को थोड़ा कम किया जाएगा। ठीक है, एक गढ़वाल में दोस्तों एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन लगाम। ठीक है, और ये ऑपरेशन लगाम गढ़वाल क्षेत्र में जो भी पर्यटक स्थल है वहाँ पर जो भी हुड़दंगी होते हैं, ठीक है, तो उन्हें रोकने के लिए वह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, और हमने वह अपनी वीकली करंट अफेयर की क्लास में क्वेश्चन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि IIT रुड़की के द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप का संबंध किस से है। देखिए भूदेव ऐप जो बनाया गया तो यह भूकंप से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। देखिए उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है तो वह आनंद वर्धन ने किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इनसे पहले जो मुख्य सचिव थे तो वह दोस्तों राधा रतूड़ी थी जो कि अब सूचना आयुक्त बन चुकी हैं। देखिए बात कर लेंगे हम आनंद वर्धन की, तो ये एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने राज्य में मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इनसे पहले जो मुख्य सचिव थी तो वह राधा रतूड़ी थी और राधा रतूड़ी पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। ठीक है, राज्य के पहले मुख्य सचिव जो थे तो वह अजय विक्रम सिंह थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि पैनक्रिएटाइटिस के मामलों में उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। तो पैनक्रिएटाइटिस मामले में उत्तराखंड भारत में 6ठे स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और पहले स्थान पर जो है तो वह दोस्तों यूपी है। अगला प्रश्न है कि 21वीं माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। देखिए 21वीं जो माउंटेन बाइक चैंपियनशिप आयोजित की गई, ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड के प्लेयर्स ने 8 पदक जीते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
हरियाणा के पंचकुला में 28 से 31 मार्च तक 21वीं माउंटेन बाइक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के प्लेयर्सों ने अच्छा प्रदर्शन किया और 8 पदक अपने नाम किए। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों के साइकिलिस्टों ने भी हिस्सा लिया है। उत्तराखंड की अवनी दरियाल और दोस्तों आयुष नेगी ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2-2 रजत पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि देश का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु किस राज्य में बनाया जा रहा है। देखिए, देश का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु जो बन रहा है ये अपने उत्तराखंड में बन रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो लक्ष्मण झूला था ऋषिकेश में, तो उसी का ऑप्शन है बजरंग सेतु। ठीक है, यह पुल 133 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और इस पुल से छोटे चौपहिया वाहन गुजर सकेंगे। ठीक है, और इस पुल के दोनों तरफ कांच का पैदल पथ बनाया गया है। ठीक है, और इसके जो टावर की ऊंचाई है तो वह 27 मीटर है और इन टावरों पर केदारनाथ मंदिर भी बनाए गए हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य है कि धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और शारदा नदियों के किनारे इस धार्मिक गलियारे को विकसित किया है। ठीक है, और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकोट गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका गांव है सरकोट गांव, तो यह है चमोली में स्थित है, जिसे फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। याद रखिएगा आप कि इसमें जो जो हमने प्रश्न पढ़े हैं वह सभी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उनमें यह प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपका अपर पीसीएस का एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में उत्तराखंड करंट अफेयर के कम से कम 6 से 7 प्रश्न पूछे ही जाने हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी जाती है जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। उसके बाद में आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो वीडियो पीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा तो उसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। आप सभी पिछले पार्ट्स को देखें। ठीक है, जिससे आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।